रेवाड़ी के एक निजी अस्पताल पर आवारा कुत्तों द्वारा शव नोचने के आरोप लगाते हुए परिजनों ने किया हंगामा। परिजनों ने जहां इस अस्पताल में हॉस्पिटल स्टाफ की लापरवाही बताया, वहीं डॉक्टर ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। शिवदत्त कैसे क्या आप थोड़ा बताएंगे डिटेल में क्या कुछ? सर, सुबह 6 बजे के आसपास हम जैसे ही सो के उठे थे तो नीचे हमने जाके देखा कि वह डेड बॉडी को देख लेते कैसी हालत है, कैसे क्या है। ठीक है, हमने जाके देखा तो वो जो मोर्चरी बोल रहे हैं जिसको गैलरी में एक स्ट्रेचर पर वो डेड बॉडी को रखा गया था और 2 कुत्ते वहाँ लगे हुए थे। एक कुत्ता नीचे था और एक डेड बॉडी के ऊपर चढ़ा हुआ था और उसने बैंडेज वगैरह भी हटाई हुई थी। काफ़ी सारा ब्लड भी निकला हुआ है वहाँ जाके। तो हमने फिर इनको ऊपर आके बोला कि यार ये डेड बॉडी के पास कुत्ते घूम रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि यार आप ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को ही। तो हमारे अंडर जब देंगे वैसे तो हमें ये जाने नहीं देते, फिर हमारे ऊपर ही ब्लेम लगा रहे हैं कि आपको ही ध्यान रखना चाहिए। लोग वगैरह कुछ नहीं लग रहा था? कुछ कोई गेट ही नहीं है, सिर्फ बेसमेंट में जाइए आप, वहाँ सब आ रहे हैं सब जा रहे हैं। ऐसा कुछ कोई गेट नहीं है, कोई गार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं है वहाँ पे। अभी पुलिस को शिकायत दे दी, पुलिस क्या कह रही है अभी? अभी पुलिस को अभी देके दी है शिकायत 10 मिनट पहले। अभी देखो क्या कार्रवाई करती है पुलिस का। अभी डॉक्टर से मिले, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? नहीं, डॉक्टर साहब नहीं मिले हैं सर। स्टाफ से बातचीत हुई? नहीं, सुबह ही हुई थी वो स्टाफ से ही हमारी बातचीत। स्टाफ ने तो बस हमारे ऊपर ही वो ब्लेम डाल दिया कि आपको ही ध्यान रखना चाहिए था, बाकी ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेरा नाम बालमुकंद है और मैं तावड़ू वार्ड नंबर 1 सैनीपुरा का रहने वाला हूँ। कल सुबह करीब 9:50 पे मेरे भाई का लाला राम का तावड़ू बिलासपुर रोड पर एक्सीडेंट हो गया था एक ट्रक से। तो हम तुरंत उसको नज़दीकी उसमें हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ से फर्स्ट एड कराई। उन्होंने कहा कि आप इसको किसी न्यूरो सर्जन को दिखाओ, इसको ज़्यादा चोटें हैं। तो हम तुरंत इसको आदित्य हॉस्पिटल रेवाड़ी में लेके आए। तो डॉक्टर ने सारे चेकअप करने के बाद हमको बताया कि आपके मरीज़ में 70% चांस उम्मीद है बचने की और हम बचा लेंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरी फ़ीस सर्जरी की 1 लाख रुपए है, वो जमा करवाओ। हमने तुरंत 1 लाख रुपए जमा करवाए और टेस्ट के रुपए जमा करवा दिए और डॉक्टर ने सर्जरी चालू कर दी। सर्जरी चालू करने के बाद करीब शाम को 7 बजे उन्होंने बताया कि आपके मरीज़ की हालत ख़राब है और केवल 1-2% चांस है बचने के। तो फिर थोड़ी देर बाद करीब 7:30 बजे डॉक्टर तो चले गए थे पहले ही, फिर उसके स्टाफ ने बताया कि आपका जो मरीज़ है वह एक्सपायर हो गया है और डेड बॉडी को हम सुबह देंगे आपको। तो उन्होंने डेड बॉडी बेसमेंट में रख ली अपने। तो हम अपने इधर उधर बैठ गए, सो गए। तो हमने सुबह करीब 6 बजे आकर देखा तो 2 कुत्ते, एक लाल रंग का सा था और एक सफ़ेद रंग का सा। एक तो नीचे था और एक ऊपर उसकी पट्टी को छेड़ रहा था मरीज़ के सिर की को। तो हमने उनको भगाया और जो वहाँ का हॉस्पिटल का स्टाफ है उसको बताया कि ये तुम्हारी क्या लापरवाही है। तो उल्टा वो हमसे ही बदतमीजी करने लगे कि यहाँ कोई कुत्ता नहीं था। और यहाँ मैंने कहा जी कुत्ता नहीं था, तो वो तो भाग गए। ये कुत्तों के निशान रहे पंजों के, ये भी नहीं देख रहे। उन्होंने कहा कि नहीं तुम ऐसे ही कर रहे हो, यहाँ कोई कुत्ता उत्ता नहीं था। तो उसके बाद पुलिस आ गई। तो पुलिस वाले ने आके देखा, उन्होंने भी उसकी वीडियो बनाई, उन्होंने भी देखा हाँ कुत्तों के निशान हैं। तो उसके बाद आप आए जो कोई कुत्ते जो लग रहे थे, आपने कोई वीडियो वगैरह बनाई है? हमने जब कुत्ते तो भाग लिए, फिर हमने तुरंत फिर उसकी जो पंजों की थी उसकी वीडियो बनाई। फिर जब कुत्ते बाहर आ गए फिर मैं उसके बाद कुत्ते की भी वीडियो बनाई जो आके बाहर बैठ गया था हॉस्पिटल के बाहर। आप आए जो डॉक्टर से बाहर CCTV कैमरे उनके देखे हैं? हाँ जी, हाँ जी, CCTV कैमरे हाँ। चेक करवाए आपने? नहीं, चेक नहीं करवाए। पुलिस को आपने बताया कि CCTV कैमरे चेक करे जाए, शिकायत आपने पुलिस को दे दी? शिकायत दे दी कि जी ये इस तरह का गलत है। अगर चेहरे कोई खा जाते हैं तो वो हम घर क्या मुंह दिखाते हैं। अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो इस पर कानूनी कार्रवाई बनती है इस तरह की, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि पहले 70% उम्मीद है बचने की,
और ऑपरेशन के बाद ही कहने लगे कि जी 1-2% ही है। तो ये फिर डॉक्टर का क्या एनालिसिस रहा, कितने चेकअप करवाए, हमसे पैसे ले लिए। तो कुछ तो कहता कि भाई पहले 70 है तो 10%, पहले तो कह रहे थे हम 4 दिन रखेंगे ICU में, अब केवल ऑपरेशन के बाद ही कहने लगे कि 1-2% ही उम्मीद है। तो हमें तो ये लग रहा है कि क्या पता डॉक्टर ने भी कोई लापरवाही की हो। और दूसरा, ये कुत्ते जो आए हैं डेड बॉडी पे, ये ना है कोई सिक्योरिटी गार्ड है, ना कोई देख रेख करने वाला है। वही मोर्चरी में डेड बॉडी को कैसे रखा गया है। सर, कल एक पेशेंट आया और एक्सीडेंट पेशेंट, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनकी डेथ, वो एक्सीडेंट पेशेंट आया था जो उसका गंभीर चोट था। जब आया था हमने MLR में सीवियर हेड इंजरी प्लस डेंजरस टू लाइफ पर्चा दर्ज कर दिया और ऑपरेशन हुआ। और ऑपरेशन होने के बाद भी इनको ब्लीडिंग रुका नहीं है, इसी कारण से पेशेंट रात में एक्सपायर हो गया। जब पेशेंट एक्सपायर हुआ तभी रिलेटिव्स हमने पुलिस को फोन किया था, पुलिस ने आया नहीं है, तो इसलिए डेड बॉडी को हमको नीचे रखना पड़ा था। जब रखा था हमने पेशेंट डेड बॉडी नीचे शिफ्ट कर दिया, रिलेटिव्स को बोल दिया नीचे बैठने के लिए, क्योंकि पेशेंट स्टाफ तो हमारा जो पेशेंट्स है उनको मैनेज करनी है। डेड बॉडी के साथ 20 लोग था, हमने बोला था नीचे आप बैठे जाइए, पेशेंट डेड बॉडी के साथ रहने के लिए बोला था। फिर सुबह 6:30 अचानक कोई कुत्ता अंदर आ गया। ये स्टाफ तो कह रहे कुत्ता बाहर से इन लोग बाहर ले आया, उसको वीडियो बनाया और हमसे मारपीट किया। और मारपीट के कारण अभी हमने सिटी थाना में इनका खिलाफ FIR दर्ज कर दिया। फैमिली तो ये कह रही है कि नहीं, डॉग हमने तो बैठने नहीं दिया रात को। हम ना जी साहब, झूठा है। और कोई कुत्ता उधर डेड बॉडी के साथ नीचे थी, ऊपर डेड बॉडी टच भी नहीं किया, ये सारा झूठा है। जो ब्लड वगैरह पड़ा है कुछ वो ब्लड जो ब्लड बड़ा पड़ा था वो पेशेंट कान से कुछ ब्लड आ रही थी, उसी का ब्लड है और कुत्ता का कोई लेने देन नहीं है इसमें। निशान भी है सर कुत्ते के वहाँ? निशान जब कुत्ता नीचे जाएगा तो निशान तो बनेगा ना जी। ये कुत्ता तो डेड बॉडी के साथ गया ही नहीं है ऊपर। वो कह रहे पुलिस को हमने जाके बताया है। पुलिस को बताया, पुलिस जांच करेगी, पुलिस बताएंगे क्या सच्चाई है, कुत्ता कुछ कराया नहीं कराया। बट डेड बॉडी के साथ पेशेंट रिलेटिव्स को बैठने के लिए हमने कहा था, जब 20 लोग था, पेशेंट डेड बॉडी के साथ बैठना चाहिए ना जी। वो तो कह रहे थे हम बैठने चाहते थे लेकिन मना किया हुआ। नहीं, कोई मना नहीं किया, तो झूठ है। जब ये पंगा कर रहे हैं तब ये झूठ बोल रहे हैं। अब पूछे हमारे स्टाफ को, और कोई भी मेरा स्टाफ के हाथ ऊपर क्यों हाथ लगाया बताइए जी, क्यों मारपीट किया हमने? अपना वीडियो सबमिट कर दिया SHO के पास इनको ऊपर कार्रवाई करने के लिए।